सभी महापुरुषों को प्रथम अभिवादन, उनके विचारों को अभिवादन। वैसे मैं आज का डेसिग्नेटेड गेस्ट नहीं हूँ, ऐसे सुबह अध्यक्ष साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला एक प्रोग्राम है, मैंने कहा ठीक है चलो अटेंड करने आ जाता हूँ और उन्होंने यहाँ पर भी डाली। धन्यवाद आपका, आपने आपकी मेहमान नवाजी के लिए और आदर सत्कार के लिए। ये जो उपक्रम आज डिस्कस हो रहा है, इसका आज अपन ने उद्घाटन किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले बिजनेस गाइडेंस सेंटर। तो ये नो डाउट सभी ने बोला कि ये बहुत ही स्तुत्य उपक्रम है और ऐसे उपक्रम की जो है समाज को बहुत समय से ज़रूरत थी। अभी तो ये समय का तकाजा भी बन गया है, आज ज़रूरत भी है इसकी। मैं परसों एक जगह पे मीटिंग में था, सोशल मीटिंग में, वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी कि जो हमारे मैं इसके पहले कई अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़ा था, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा था। उसमें से एक प्रोजेक्ट था कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था। तो उसके ऊपर कल परसों चर्चा हो रही थी कि जो कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मतलब 10-10 साल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फिर वो 10 साल के बाद जब उसका कहीं पे नहीं होता है तो पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। मतलब जॉब तो छोड़ ही दीजिए, बाकी भी कुछ उसको करने की उम्मीद, वो ढाढ़स उसमें नहीं बचता। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसे बच्चों के लिए उनका एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें, उनको बताया कि भाई ये इतना लंबा समय आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना दो, एक कुछ पर्टिकुलर पीरियड करके और फिर उनको बोले कि आप जो है थोड़ा बिजनेस के तरफ, अगर नहीं मिलती जॉब कोई बात नहीं, बिजनेस के तरफ मुड़े। और वो बिजनेस की तरफ मुड़ने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हम जो है किसी कुछ मॉडल्स का डेवलप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाय चांस जो है आज सुबह जब अध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी अरविंद सर से, तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छा है, मैं थोड़ा ज्वाइन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त उपक्रम है। मैं इस उपक्रम को मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी है और उर्दू एंटरप्रेन्योर्स भी है। प्रवीण हमारे मित्र हैं पुराने, जो बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने डेवलप की है और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे उनका काम चल रहा है। और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, विशाल है और बहुत यहाँ पे गेस्ट अवेलेबल है जिनका एक्सपर्टाइज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो गाइडेंस सेंटर है ये बेसिकली एक मेंटरिंग सेंटर के जैसा है और मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है हेमंत सर ने बोला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं हो कि ये सिर्फ गाइडेंस सेंटर ही रहे, वो जो मेंटर्स है वो मेंटर्स लोगों का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। जो मेंटर्स है वो तो अपने अपने फील्ड पे एक्सपर्ट्स है, लेकिन वो बच्चों को गाइड करते वक्त जो है वो बच्चा किस तरह से एनकरेज हो, किस तरह से उसमें ऐसी फुर्ती मतलब आप पंप करें उसके अंदर स्फूर्ति को, उसके लिए हमारा मेंटर भी जो है वो ट्रेन हो। तो ये अपील मुझे थोड़ी सी, वो ये जो एस्पेक्ट है ये मुझे थोड़ा अपील कर रहा है। दूसरा जो है जो यूनिट्स हमारे जैसे बंद पड़ रहे हैं, अभी सर ने भी बताया था कि चेयर्स वाला यूनिट बंद पड़ रहा है और भी जिक्र हुआ कि 25 में से कुछ 10 यूनिट जो है वो बंद पड़ने के कगार पे है। ऐसे यूनिट्स को भी किस तरह से हम जो है उसके ऊपर ध्यान करके उन एंटरप्रेन्योर्स को बुला के उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको रिजेनरेट करने के लिए यूनिट्स को, इसके ऊपर भी मुझे लगता है हमारा जो ये सेंटर है वो थोड़ा सा ध्यान देगा। आप सब लोग जो है यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का मुझे लगता है बहुत आने वाले समय में ये जो सेंटर है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और हमारे जो यहाँ के बानाई के जो अभी फिलहाल बानाई की जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी एक मेंटर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और उनकी जो टीम है जिन्होंने ये हाथ में ये चीज़ ली है, तो मुझे लगता है वो उस टीम के साथ में, जो सारे मेंटर्स के साथ में आप समाज का जो है बहुत अच्छा मदद कर पाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।